अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन। एंजाइम जो हैं वो अपना वर्क कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे उनका जो मैकेनिज़्म है वो परफॉर्म। एंजाइम को अपना जो उसका मैकेनिज़्म है स्टार्ट करने के लिए हर एंजाइम को सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब तक सबस्ट्रेट नहीं होगा तब तक एंजाइम जो है अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ये हमारे पास अगर एक एग्ज़ाम्पल लें हम, एंजाइम है एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जो है वो जाके एंजाइम की एक्टिव साइट जो है, जहाँ पे वो साइट जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, उस साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। सबस्ट्रेट जो है वो जाके एक्टिव साइट पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके क्या करेगा, खुद को अटैच कर लेगा। जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके अटैच होता है तो वो क्या बना देता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देता है। यहाँ पे एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर देगा और वो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो एंजाइम है उसकी रिएक्शन में टेक पार्ट तो लेगा, लेकिन उसके क्या होगा कि शेप में किसी तरह की भी चेंजेस नहीं आएंगी। ये एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट पे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी उसने सबस्ट्रेट हमारे पास जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन को उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, कैटालाइज किया है। इसके बाद वो लिपिड पे काम कर सकता है। ठीक है लिपिड एज अ सबस्ट्रेट आ सकता है उसके ऊपर। ये तो था हमारे पास एंजाइम की छोटी सी एक एग्जांपल कि उसकी एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिक होती है। और उसके मैकेनिज़्म के हवाले से हमारे पास दो मॉडल्स हैं, लॉक एंड की मॉडल। सबसे पहला फर्स्ट एंजाइम जो था वो 1833 में डिस्कवर किया गया था। उसके बाद ढेर सारे साइंटिस्ट ने काम किया और फर्स्ट जो मॉडल था एंजाइम के एक्शन से रिलेटेड वो हमारे पास दिया 1896 में एमल फिशर ने, लॉक एंड की मॉडल। यहाँ पे हमारे पास जो लॉक है वो एंजाइम है, की को सबस्ट्रेट से उन्होंने कंपेयर किया है। सबस्ट्रेट जो है वो की है। ये इसको लॉक एंड की क्यों कहा गया है, जैसे हमारे पास लॉक होता है वो एक किस्म का रिजिड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो की उसके अंदर स्पेसिफिक की, हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है जो कि उसके लिए स्पेसिफाई करती है कि ये की जस्ट उसी लॉक को खोलेगी। इसी तरह एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कैटालाइज करते हैं। इनकी जो अकॉर्डिंग टू एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है, यानी कि उसके जो सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट सिर्फ उसी एक्टिव साइट के अकॉर्डिंगली फिट हो पाएंगे। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती। और एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। उसके हमने पहले भी करैक्टरिस्टिक्स में भी देखा है कि एंजाइम सिर्फ उसी सबस्ट्रेट पे काम करते हैं जिसके लिए वो स्पेसिफाई हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंजाइम लिपिड पे काम कर रहा है तो जस्ट वो लिपिड पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल लाइपेज है तो वो जस्ट लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन। और अगर हम नेक्स्ट देखें, नॉन रेगुलेटरी होते हैं, कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इस अगर मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाए, फॉर एग्जांपल चेक एंड बैलेंस कैसे नहीं होगा कि अगर एक एंजाइम काम कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है किसी सबस्ट्रेट को, तो वो क्या करेगा, अपना वर्क करता रहेगा। किसी भी किस्म का उसके अंदर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। कि जैसे हमने इनहिबिशन के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी एंजाइम का वर्क हो चुका है तो उसको स्टॉप करना है। जितना हम मतलब काम करवाना था करवा लिया, जब हमें नीड है कि उसको स्टॉप करना है उस काम को, तो उसको स्टॉप करवा दिया जाता था इनहिबिटर की मदद से। लेकिन अगर हम बात करें लॉक एंड की मॉडल में, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करते हैं वो नॉन रेगुलेटरी होते हैं। दैट्स मीन उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, वो अपना काम परफॉर्म करते रहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि कौन सी एग्जांपल है, वो हमारे पास लाइपेज एंजाइम जो है वो लॉक एंड की मॉडल को ऑक्यूपाई करता है। और ये था हमारे फर्स्ट मॉडल जिसके अकॉर्डिंगली एंजाइम जो हैं अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकंड हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है खोशलैंड ने दिया था। अगर एक सेकंड, ये अगर हम इसकी लॉक एंड की मॉडल का अगर हम देखेंगे, एक्टिव साइट का थोड़ा सा बताया जा रहा है कि ये हमारे पास एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है और सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग ही अपनी जो सबस्ट्रेट की शेप होगी वो एक्टिव साइट पे जाके, अगर उसके अकॉर्डिंगली उसकी शेप है तो वो उस पर कनेक्ट करेगा, वरना वो वहाँ पे जाके अटैच नहीं हो पाएगा।
ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल अब डिस्कस करते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो 1958 में खुशलैंड ने दिया था। ये देखिए 1896 से 1958 में ढेर सारा इन दोनों के दरमियान में गैप है। क्या होता था, पहले साइंटिस्ट को ढेर सारा टाइम लगता था कि किसी भी चीज़ पे वर्क करने के लिए, और हमें देखें कि मतलब कितना इजीली हमें पढ़ने को मिलता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली जो एक्टिव साइट होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल इस तरह होती है कि जैसे जिस शेप का सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे अटैच होगा, एक्टिव साइट क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंगली अपनी शेप जो है वो ले लेगी होती है। फ्लेक्सिबल इस तरह होती है कि जैसे जिस शेप का सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे अटैच होगा, एक्टिव साइट क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंगली अपनी शेप जो है वो ले लेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे जो इंजाइम्स वर्क करता है उन्हें क्या कहते हैं, रेगुलेटरी इंजाइम कहते हैं। रेगुलेटरी इंजाइम क्यों कहते हैं कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है उस पर। अगर इंजाइम ने वर्क कर लिया है, उसका काम जो है, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पे इनहिबिटर के ज़रिए क्या किया जाता है, उसके काम को वहीं पे स्टॉप करवा दिया जाता है। अब ये अगर एग्ज़ाम्पल देखें, एक्टिव साइट जो है ये हमारे पास इस शेप की और सबस्ट्रेट की शेप जो है वो चेंज है। सबस्ट्रेट जाके जब एक्टिव साइट पे अटैच होगा तो एक्टिव साइट खुद को क्या करेगी, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो है वो शेप जो है वो चेंज कर लेगी। ये देखें, सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लिया है। अगर हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल के देखें कि इसकी मतलब कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, हेक्सोकाइनेजेस, ग्लूकोकाइनेज जो है वो हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है उसके एग्जांपल्स में आते हैं। और अगर एक और देखें कि किस चीज़ को इससे हम कर सकते हैं कि किस चीज़ से ये रिजेंबल करते हैं, तो ग्लव इन हैंड। अगर हम जो हमारे ग्लव्स होते हैं हाथ में, अगर उसको डाला जाता है, जिस साइज़ के भी होते हैं वो उस साइज़ के अकॉर्डिंगली अपनी जो शेप है वो बना लेते हैं। लेकिन अगर वो रिजिड होंगे तो जैसा भी हैंड अंदर जाएगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिट नहीं आ पाएंगे। ये तो था हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल। ये था हमारा मैकेनिज़्म कि एंजाइम्स अपना एक्शन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको इसकी समझ आई हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।